देखिए, दर्द उन्हीं को होगा जो देश के प्रति दुष्ट होंगे, जो देश विरोधी लोग होंगे, उन्हीं को आज भी उन्हीं को दुख हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है कि मुसलमान कितने घटिया और वायलेंट होते हैं। There is a certain section of Muslims. वहां पकड़ा गया तो अंजाम एक ही होगा, मौत। और मौत भी वो वाली नहीं कि सीधा गोली मारेंगे, वो तड़पा तड़पा के मारेंगे। पाकिस्तान के अंदर धुरंधर मूवी जो है उसे बैन कर दिया गया। हिंसा सबसे बड़ी समस्या है। जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है कि मुसलमान कितने घटिया और वायलेंट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों इनके दर्द को, कितनी इन्हें हिंसा से दिक्कत है। कन्हैया लाल की किस तरीके से मोबाइल पे वीडियो बनाकर गर्दन उतारी गई और इन्हें मूवी के अंदर हिंसा दिखाई दे रही है जो कि मूवी है। तो आप समझ सकते हैं इनको दर्द को, और इनके दर्द का कारण मेन। There is a certain section of Muslims living in the country, I believe, who do have their loyalties towards Pakistan. तो अब इनकी मंशा और इनकी कारण आपके सामने दोनों रखने का प्रयास, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें परोसी जा रही हैं। तो दोस्तों, तो क्यों इनका दर्द और किस तरीके का दर्द और क्या इनकी मंशा है वो तो समझ में आती है। लेकिन तरह तरह से इसकी आलोचना की जा रही है, फिक्शन बताने की कोशिश की जा रही है, और ये फिक्शन दिखाई दे रहा है आपको। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया। अब बताइए दोस्तों, इसको फिक्शन बता के, इसको काल्पनिक बता के तरह तरीके से इसकी आलोचना करने का प्रयास किया गया है। उनका तो हम मुकाबला कर लेते, और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक नहीं दो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। मुस्लिम का तो दर्द समझ में आता है कि जिस तरह से इस फिल्म में मुस्लिम संकेतों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे अल्लाह अकबर जैसे पाक नारे का गलत इस्तेमाल किया गया हो कि आतंकवादी चिल्ला के कह रहे हैं अल्लाह अकबर, लेकिन जो हिंदू हैं उन्हें किस तरीके से दर्द है कि भाई क्यों इनको बदनाम किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है। और बोलने की आज़ादी सिर्फ मोदी के खिलाफ बोलने से नहीं, फिल्म के खिलाफ बोलने से भी दिक्कत है। तो इन सब सिलसिले वाली चीज़ों के ऊपर मैंने आपको इंट्रो एक तरह से दिया, समझाया। इन्हीं पर बात करते हैं अब राहुल भाई से, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ वकील साहब से बात करके, जो मूवी देख चुके हैं। राहुल भाई ने भी शायद वीडियो देख ली है। इनसे समझते हैं इनके दर्द को, क्या इनके दर्द का इलाज है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पब्लिक पसंद करती है, और तो सच्चाई होगी। कुछ दर्द क्यों है भाई? देखिए, दर्द उन्हीं को होगा जो देश के प्रति दुष्ट होंगे, जो देश विरोधी लोग होंगे, उन्हीं को आज भी उन्हीं को दुख हो रहा है। पैसा मैं खर्च रहा हूँ, टिकट मैं खरीद रहा हूँ, पॉपकॉर्न मैं खा रहा हूँ, दिक्कत इनको हो रही है। अरे उसने पिक्चर अच्छी बनाई, उसका ट्रेलर मैंने देखा, मुझे उसमें ऐसा लगा कि हाँ ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि ये देश को लेकर के मूवी है, ये देश के उस जवान को लेकर के मूवी है जो हमारे लिए, हमारे परिवारों को बचाने के लिए मर मिटने को तैयार है। जिसको पता है कि जिस देश में जाकर के मैं जा रहा हूँ जासूसी करने के लिए, वहां पकड़ा गया तो अंजाम एक ही होगा, मौत। और मौत भी वो वाली नहीं कि सीधा गोली मारेंगे, वो तड़पा तड़पा के मारेंगे, वो शरीर का एक अंग छील छील के मारेंगे, काट काट के आंखें निकाल के मारेंगे। वो दरिंदगी वाली मौत होगी। लेकिन इस तिरंगे के लिए, इस भारत माता के लिए मुझे ये भी कबूल है, मैं इसके लिए भी मर मिटने को तैयार हूं। और जहां में उसमें गर्व होना चाहिए, वहां पर वो टटपुंजिया नेता जो उन्हीं सेना की सुरक्षा लेकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, ये उन्हीं मूवीज पे, उन्हीं सेना पे, उसी ऑपरेशन सिंदूर तक पे भी सवाल खड़ा करते हैं। तो शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए, आपको हमको नहीं। हमने तो 1000 करोड़ पे कमा गई थी, कौन सी बाहुबली, कटप्पा। तो ये तो भारत के वो लोग हैं जो 1000 करोड़ की मूवियां देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस मूवी में सनातन का विरोध नहीं होता, उसमें महादेव का जो सॉन्ग था, भजन था, वो सुना, शिवालय उठा करके उन्हें दिखाई अपनी भक्ति, तो 1000 करोड़ कमा गई। लेकिन ये कहते हैं कच्चा बादाम पक्का बादाम वाली मूवी वायरल होनी चाहिए, वो हिट होनी चाहिए। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आ जाओ राजा, ये वाली मूवी हिट होनी चाहिए। लेकिन भारत की जनता बदल चुकी है। मोदी ने एक काम तो बड़ा अच्छा किया है कि भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति जगा दी है, देशभक्ति जगा दी है, और वही जो है इनके पतन का कारण बन रही है 26 अलायंस का। और इनको मूवी से भी दिक्कत होने लगी। 26/11 का इंस्टेंस का जिक्र, ये देखो तरह तरह से विरोध किया जा रहा है दोस्तों। विरोध करने के भी देखिए कई तरीके। एक तरफ से कहा जा रहा है कि ये फिक्शन है, सारी सच्चाई नहीं है, जबकि 26/11 की बात हुई है। इसमें डोभाल साहब की वो बात हुई है कि यहाँ बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अंदर के दुश्मनों से हम परेशान हैं। वो कई ऐसी चीजें हुई हैं जो दिल को, मतलब जो छू के जाती है और सच्चाई कहीं बयां करती है। एक
26/11 में जैसे इनका जवाब ना देना, उसकी जिक्र हुआ है कि इन्होंने जवाब नहीं दिया, वहाँ जश्न मनाया जा रहा है वहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को जब इसके अंदर उजागर किया गया है तो इनकी बौखलाहट बढ़ रही है और ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाकर ये मतलब मोदी सरकार उन्हें बदनाम कर रही है। अरे क्या मोदी सरकार डायरेक्टर है, उसके मोदी ही डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर अमित शाह जी हैं। आप बताइए जो बाकी की जो टीम है कोरियोग्राफी से लेकर वो सारी भाजपा के जो सदन के अंदर बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में सारे मेंबर हैं क्या? ये बेवकूफ लोग हैं क्या? इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि आज आप देश को लेकर के कोई मूवी बना दो वो भाजपा ने करी, राष्ट्रवाद की बात कर दो भाजपा ने करा, भारत माता की जय भाजपा बुलवा रही है, वंदे मातरम भाजपा बुलवा रही है, तो ये भी बोल दो अभिनंदन को भी भाजपा लेकर के आ रही है, कतर से 7 सैनिक भी भाजपा लेकर के आ रही है, राम मंदिर अयोध्या में नहीं अबू धाबी में भी भाजपा ही बनवा रही है, रोड मैप में भी भाजपा ही नहीं, दूसरे नंबर पर चाइना को पछाड़ के लाई, चौथी अर्थव्यवस्था भी भाजपा ने बनाई, अच्छे फ्लाईओवर एक्सप्रेसों के जाल भी भाजपा ने दिए, गरीबों के लिए कल्याणी योजनाएं भी भाजपा लाई। वो नहीं बोलेंगे, लेकिन जहां देश में आग लगानी है, जहां नफरत फैलानी है, वहां पे ये लोग बोलेंगे और वो भारत की जनता जान चुकी है। ये राम मंदिर का विरोध करते हैं, भाजपा इलेक्शन जीत जाती है। ये धारा 370 का विरोध करते हैं, ये भाजपा इलेक्शन जीत जाती है। ये केरला फाइल्स का विरोध करते हैं, भाजपा इलेक्शन जीत जाती है। ये कश्मीर फाइल्स का विरोध करते हैं, उदयपुर फाइल्स का विरोध करते हैं, भाजपा इलेक्शन जीत जाती है। ये भारत मोदी द बॉस जो बोला ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है उसका भी विरोध करते हैं, भाजपा वोट जीत जाती है। ये एक्सप्रेसवे के जालों का विरोध करते हैं, कहते हैं देखो दरार आ गई, भाजपा वोट जीत। कोई भाजपा लोग तो देख रहे हैं ना कि एक्सप्रेसवे के जाल कितने बढ़िया है। 8-8, 10-10 घंटों का सफर मात्र 2-2.5 घंटों का रह गया है। आज भारत के अंदर चौथी अर्थव्यवस्था पे भारत आ गया। आज भारत के बड़े बड़े मुल्क जो हैं हमारे पड़ोसी, वो कहते हैं मोदी द बॉस, कोई नतमस्तक हो रहा है, पप्पू लूनिया का दिख रहा है ना, तो ये विरोध करते रहे। चाहे मैं कहता हूँ अभी धुरिंदर का विरोध आप कर रहे हो, इसके बाद एक और धुरिंदर 2 भी आने वाली है, उसका भी करना, फिर धुरिंदर 3 भी लेके आएंगे, उसका भी करना। पठान जैसी मूवी के अंदर किस तरीके से देखो तमाशा बनाया गया, भगवा को लेके, रंग के लेके, बिकनी को लेके, और श्रीनगर जैसी जगह जहाँ पर फिल्में तो छोड़ो, वहाँ पे फिल्में हाउसफुल की प्रोपेगेंडा बना के, और यहाँ पे तो पब्लिक कर रही है इसकी पब्लिसिटी, तो फिर इन्हें दर्द क्यों हो रहा है? अब तो पब्लिक भैया इनको दीपिका पादुकोण की वो बिकनी वाला डांस देखना था, इनको पठान की चर्चा करनी थी। अब इस धुरिंदर के अंदर कोई वो दिखाया नहीं गया अश्लीलता, कोई गंदे सीन दिखाए नहीं गए हैं, तो इनको उसका विरोध करना है। अब जिनको शो की बार का हो, समझ गए ना, बार डांसर टाइप के लोगों का शौक बार डांसर वाला ही है, तो जिन लोगों को बार डांसर देखना हो, कैबरे देखना हो, ऐसी चीजें देखनी हो, तो वो विरोध ही करते नजर आएंगे, और ये लोग वही कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन भारत के जो सच्चे नागरिक है, देशभक्त है, वो धुरिंदर पार्ट 1 भी देखा, पार्ट 2 भी देखेंगे और पार्ट 3 भी देखेंगे। तो ये जिस तरीके से अब ये जिसमें 26/11 की बात हुई, कहा गया कि भाई वहाँ पे इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसका ओबामा की बुक में भी इसका जिक्र है, उसकी जिक्र हुई, और डोभाल साहब का ये कहना है कि यहाँ पर नफरत, मतलब यहाँ पे हम लोग परेशान है अपने यहाँ के दुश्मन से। तो है ही है ना, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अल-फलाह यूनिवर्सिटी उदाहरण तो है, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे, और साइंटिस्ट कह रहा हूँ डॉक्टर थे, जो यहाँ पे आके फटे, इन्होंने उदाहरण दे दिया कि पाकिस्तान से कोई नहीं आया, बांग्लादेश से कोई नहीं आया, कहीं और से कोई नहीं आया, भारत के ही दरिंदे जो हैं यही यहाँ पे आके फट रहे हैं, और यही भारत का नाम खराब करते हैं, और यही भारत का दगा करते हैं, देश हित में नहीं देश विरोधी बात करते हैं। और ये जो अब विरोध कर रहे हैं उनको किस कैटेगरी में डालेंगे? देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, सीधा एक ही बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं राहुल भाई ने बात रखी है अपनी इस वीडियो को, और मैं लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है और जैसे ये पब्लिसिटी पा रही है, ये एक काबिल तारीफ है, और फिल्म में कुछ ना कुछ दम है जो लोग पसंद कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।